नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस देखेंगे। साइंस के तीनों पोर्शन इसमें है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आगामी किसी भी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए इकोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी जेनेटिक्स। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गाजर का रंग जो लाल होता है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, यानी कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी साइटोसाइनिन, डी साइकोनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो दिखते वो होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ए थर्मोपोल, बी सौर सेल, सी डायनमो, डी नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह जो ऊपर आप देखते हैं उसका जो ऊर्जा मिलता है वो सौर सेल के द्वारा मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। ए 1300 से 1400 ग्राम, बी 1000 से 1250 ग्राम, सी 800 से 1000 ग्राम, डी 1700 से 1900 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1300 से 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाती है। ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुछल तारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रह। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वही सूर्य यानी जो पिंड है वो ग्रह कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ हैं। ए 12 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 21 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। ए मस्तिष्क, बी गला, सी अग्नाशय, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हमारी प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। ए 332 मीटर पर सेकेंड, बी 433 मीटर प्रति सेकेंड, सी 576 मीटर प्रति सेकेंड, डी 263 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। ए तंत्रिका, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ए वांडर वाल्स बल के द्वारा, बी धात्विक आवरण द्वारा, सी आयनिक आवरण द्वारा, डी सहसंयोजी आवरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वांडर वाल बल के द्वारा फिसलता रहता है, एक दूसरे से परत बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय का उदाहरण है। ए पेट्रोलियम, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। अनवीकरणीय का मतलब है जो ख़त्म हो जाता है। तो पेट्रोलियम जो है एक निश्चित समय के लिए मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा अनिश्चित समय के लिए चल रहा है, सौर ऊर्जा भी अनिश्चित समय के लिए है, जल ऊर्जा भी अनिश्चित समय के लिए है। तो ये रहे आज के वीडियो। कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।